हेलो स्टूडेंट, यदि आपका 27 फरवरी को गणित का पेपर है और आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखना। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन को नोट किया गया है, यदि ये इम्पोर्टेंट ना होता तो आपके लिए इतनी मेहनत हम नहीं करते, ठीक है ना? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हैंड्स इसको हम लिखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर भी लिखा है और ये यहाँ पर ये इतना लिखा गया है और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए आप ये क्वेश्चन लिखे हैं, मतलब कि फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर नहीं आए हैं, आपके पास टाइम कम है, आपको कंप्लीट करना है। हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें हम आपको क्वेश्चन दिखा सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है ना? सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये नहीं पूरा क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, ठीक है ना? तो यदि फ्रेंड्स आप इतनी मेहनत कर लेते हैं, आपने साल भर नहीं मेहनत किया है, तो यदि आप फ्रेंड्स इतना मेहनत करते हैं तो 70 नंबर के पेपर में आप 50 प्लस नंबर आप गेन कर सकते हैं। ये कोई फेक वीडियो नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके सामने हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना? तो इतनी मेहनत हम आपके लिए क्यों करें, ठीक है ना? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो सकता है। चाहते तो हम ऐसे किसी क्वेश्चन पेपर को भी तो हम दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को यहाँ पर हम नोट किए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप नोट किए गए देख रहे हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नोट किया गया है, कहीं अलग से क्वेश्चन को नहीं लाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर ये जो लिखा है अच्छे तरीके से नोट कर लेना। जब आप फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम देकर आएंगे, गणित का पेपर देकर आएंगे, तो हम आपसे पूछेंगे कि जितना बताए थे आया है या नहीं। हम आपको यही पेपर लेकर आएंगे और मिलाएंगे कि देखिए जितना बताए थे वही आया है, ठीक है ना? किसी भी क्वेश्चन को ये मानकर मत चलना कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? इस टाइप का आ सकता है, ठीक है ना? लेकिन देखिए मैथ है, इसमें तो डिजिट को चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आपको सेम मिलेगा, ठीक है ना? पहले चैप्टर की बात करें तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आपको इस टाइप के यहाँ पर अपरिमेय संख्या, मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं इस टाइप की संख्याओं को प्रैक्टिस कर लेना है। दूसरा, यदि 20-25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ का मान होगा। आप जल्दी जल्दी यहाँ पर इसको देख लीजिए। दूसरे चैप्टर से द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है मूल ज्ञात करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग वही वीडियो चाहते हो जिसमें कुछ भी ना बताया जाए, बस ये बता दिया जाए कि बिना पढ़े आप कैसे पास हो सकते हो। तो उस टाइप की वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हो। भाई उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो कोई टीचर आपको नंबर कैसे देगा बताइए? कोई ट्रिक वहाँ पर काम नहीं आएगी, इस बात को आपको लिख कर रख लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर खराब इसीलिए होता है कि फ्रेंड्स वो ट्रिक देख कर जाते हैं और वो ट्रिक वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाता है। मेरी बात मानिए, आपको इतने को प्रैक्टिस कर लेना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक पेज आज प्रैक्टिस कर लिए और दूसरा मतलब 1 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ना, 1 घंटे में ये आपका सॉल्व हो जाएगा। छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखिए हम आपको सभी क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे दिखा दे रहे हैं। द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, यहाँ पर ये दिया गया है। या फिर इस टाइप से पूछा जा सकता है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c के मूल बराबर हों तो c का मान ज्ञात करें। यदि बहुपद इतने का 102 है तो a का मान होगा। द्विघात समीकरण बराबर 0 का विवित्तर होगा। यहाँ पर एपी आपसे पूछा जा रहा है, 25वां पद बताइए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इस टाइप से एपी दिया रहेगा, आपसे बोलेगा सार्वंतर बताइए। एपी दिया रहेगा, कहेगा 8 पदों का, 10 पदों का, 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आएंगे तो कह रहा है बिंदुओं a, b और 2a, 2b के बीच की दूरी होगी और यहाँ पर बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान बताइए। बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और यहाँ पर दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि अब भी आपको ये पेपर गलत लग रहा है तो भाई आप अगर अनसॉल्व हो आपके पास तो उसमें आप इसको मिलाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा। अनसॉल्व पर तो बिलीव कर ही सकते हो, तो समझ लीजिए कितने इंपॉर्टेंट है। अनसॉल्व यदि आप सॉल्व करोगे तो फ्रेंड्स उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए फ्रेंड्स सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आप इसको 3 घंटे बैठकर सॉल्व कर लेना, पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? एक-एक क्वेश्चन की आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा मत समझना कि जो क्वेश्चन हम लेकर आए हम सॉल्व नहीं कराए, हम सॉल्व करा चुके हैं। ये अनसॉल्व का क्वेश्चन है, तो अनसॉल्व पूरा 2025
इसके सभी सेट को हम सॉल्व कर चुके हैं, 7 सेट को, उसी में से ये क्वेश्चन को नोट किए हैं। क्योंकि अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। cos a के माइनस cot a 1 प्लस cos a का मान होगा, यदि cot थीटा इक्वल टू ये है तो sin थीटा का मान होगा। इस टाइप से क्वेश्चन सब में आपको मानकर चलना है कि इस टाइप से पूछा जाएगा। cosec 60 का मान है, हो सकता है बोर्ड में पूछ ले कि tan 60 का मान बताइए, तब मतलब समझ सकते हैं ना किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा, सिद्ध करने वाला प्रश्न आएगा इस टाइप से। और यदि tan 2a इक्वल टू 1, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन अगर यदि आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना है और लिख देना है माना यार स्टडी, तो आपको क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो फ्रेंड्स आप tan का फार्मूला याद कर लेना, tan 30, tan 45 और tan 60 की वैल्यू, 3 वैल्यू याद करना। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये ट्रिक है। हम ट्रिक कैसे बता रहे हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके बेस पर हम आपको बता रहे हैं। कोई यहाँ पर फेक क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। आप इसी चैनल में जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो सभी सेट को सॉल्व कराया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। इसी टाइप से यहाँ पर है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाला रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोणांतरित करती है। यदि आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लगे तो वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आगे इसमें है, कह रहा है यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। आगे है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या फिर दोनों आपसे पूछा जा सकता है। आगे यहाँ पर सभी चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पर नोट किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब भी यहाँ पर हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि आपको फ्रेंड्स ये वीडियो आज अभी तुरंत देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, कल फ्रेंड्स मतलब 26 तारीख को वीडियो आएगी, सभी सेट को सॉल्व कर उसमें बताया गया है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5, आप जितना भी सॉल्व कर पाए आप सॉल्व कर लेना। 7 सेट नहीं सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 3 4 सेट तो सॉल्व कर ही सकते हैं, तो सॉल्व कर लेना। देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से लिखे गए हैं। यहाँ पर आते हैं, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, कह रहा है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता। इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। इस टाइप से पूछेगा। आगे है सिक्के से रिलेटेड पूछेगा तो किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष हेड आने की प्रायिकता होगी। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होगी या असंभव घटना की प्रायिकता होगी। मतलब कि पूछेगा आपसे कि एक निश्चित घटना की क्या प्रायिकता होती है, अलग क्वेश्चन हो गया। एक अनिश्चित घटना की क्या प्रायिकता होती है, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपसे पूछेगा। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा इसका माध्य बताइए, या फिर पूछा जा सकता है कि माध्यिका क्या होगी, इसके माध्यिका ज्ञात कीजिए। हो सकता है इस टाइप से दे दिया जाए, आपसे पूछे बहुलक बताइए। और फ्रेंड्स इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस टाइप से दिया गया है तो हो सकता है माध्य या माध्यिका या बहुलक या माध्यक वर्ग या बहुलक वर्ग। माध्यक वर्ग, बहुलक वर्ग, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स ये आपका 2 नंबर या 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 है। बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। इस फार्मूले को लिख कर रख लेना और जो बता रहे हैं स्क्रीनशॉट भी रख लेना। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर फार्मूला है इसको याद कर लेना, 100% आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे
कुछ क्वेश्चन छूट गए थे पीछे बताने के लिए, तो यहाँ पर इसको हम नोट कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट लगा हमें, इसलिए यहाँ पर इसको नोट किए हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। संख्या के अंकों का अंतर 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएँ कितनी हैं? ठीक है ना? ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये इतना ही था जितना आज की इस वीडियो में हम बताए हैं। इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। जितना बताए हैं फ्रेंड्स ये सभी चैप्टर के क्वेश्चन थे। और फ्रेंड्स 50+ हम नहीं कह रहे हैं 70 आएगा, लेकिन यदि आप पढ़ लेते हैं तो 50+ नंबर आएगा, कन्फर्म है। ठीक है ना? 100% श्योर है। यदि फ्रेंड्स आप पहले से पढ़े हुए हैं तो 70 आने से कोई नहीं रोक सकता है, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है ना? तो आई होप फ्रेंड्स यदि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर लास्ट में हम एक टिप्स देना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पेपर के टाइम पर कोई भी ट्रिक काम नहीं आती है, लेकिन यदि आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो उसे छोड़कर मत आना। क्वेश्चन को उसको सॉल्व करना, जितना सॉल्व करते हुए आपसे बने उतना सॉल्व कर लेना। ना हो सके तो क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में थोड़ा बहुत नोट कर देना, ताकि फ्रेंड्स स्टेप मार्किंग मिल सके। 4 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आपके 2 नंबर भी मिलते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नोट करने के लिए मिलते हैं, तो फ्रेंड्स आप फेल होने से भी बच सकते हो। यही 2-2 नंबर फ्रेंड्स, 3-3 नंबर, ऐसा तो है नहीं पूरे पेपर में आपको नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स यही ट्रिक फॉलो करना, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है कि क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो कॉपी को खाली छोड़कर क्यों आओगे बताइए? नहीं छोड़ना है, कॉपी लिख कर आना है। फार्मूला याद है, फार्मूला लिख देना। उस चैप्टर का जो भी आपको आता हो साइड में आपको अच्छे तरीके से लिख देना है। ऐसा लिखना कि टीचर जो भी चेक करेगा उसको कॉपी साफ सुथरी इसी टाइप से मिलनी चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि फ्रेंड्स जो आपको पढ़ने में नहीं समझ में आएगा वो टीचर जो चेक करेगा उसको भी नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा मत करना, इससे नंबर कटते हैं, इसमें चालाकी बिल्कुल भी नहीं चलती है। ठीक है ना? तो आई होप फ्रेंड्स जितना भी यहाँ पर हम आपको बताए होंगे उसको आप फॉलो करेंगे तो फ्रेंड्स आप 100% श्योर है आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्रेंड्स इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।